अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ इसी मदरसे में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और माँ बहनें दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठें, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, वो अमल से संवरती है। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते फ़बश्शिर इबाद। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते अल्लज़ीन यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, जो कुरान की बातों को, जो हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अब हम अल्लाह से सवाल कर लें, इलाहुल आलमीन, अमल करने पर हमें इनाम क्या मिलेगा? हम ज़मीन पर अमल की नीयत करेंगे तो अल्लाह हमें क्या इनाम अता फरमाने वाले हैं? तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत से सुनोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और माँ बहनें याद रखो, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत
फरमाए उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से भी माला माल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दें या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दें तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे उम्मतियों, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? और माँ ने एक बात याद रखो, दुनिया की ज़िंदगी में कोई हमेशा हमेश के लिए रहा नहीं और न कोई हमेशा हमेश रहने वाला है, बल्कि हर एक को एक ने एक दिन ये दुनिया की ज़िंदगी छोड़ देनी है। हर एक को आखिरत का सफ़र करना है। दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए नहीं आया है। दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी शॉर्ट ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। लेकिन माँ बहनें मुझे मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है, देखो अक्सर मैं औरतों के बयान में कहा करता हूँ, तुम्हारा दीन बहुत आसान है, तुम्हारे लिए लंबे चौड़े बयानात की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए लंबी चौड़ी तकरीरों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माँ बहने एक बात याद रखो, दुनिया हर किसी को छोड़ देनी है। दुनिया छोड़ने के बाद हर एक के लिए दो ठिकाने हैं, कामयाब लोगों का ठिकाना जन्नत है और नाकाम लोगों का ठिकाना जहन्नम है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 काम कर लिए, अब दुनिया तो हर किसी को छोड़ कर जाना होगा, हर एक को आखिरत का सफ़र करना होगा। दुनिया से जाते हुए हमने कईयों को देखा है, कई लोगों के इंतकाल की खबर हमने अपने कानों से सुनी है। हमारे रिश्तेदार दुनिया से गए हैं, हमारे पड़ोसी दुनिया से गए हैं, हमारे गांव वाले दुनिया से गए हैं। दुनिया से जाने वाला हर इंसान दुनिया में बसने वाले लोगों को ये पैगाम देता हुआ जाता है, ए दुनिया में बसने वाले लोगों, हमारी ज़िंदगी को देख लो। एक वो ज़माना था हम तुम्हारे दरमियान में मौजूद थे, आज तुम्हारे दरमियान में मौजूद नहीं है। एक वो ज़माना था हम तुम्हारे घरों में रहते थे या रहती थी, आज वो नहीं है। तो हकीकत ये है कि दुनिया तो हर किसी को छोड़ देनी है, दुनिया में कोई हमेशा हमेश नहीं रहेगा। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 काम कर लिए, मरने के बाद के 2 ठिकाने, एक जन्नत और एक जहन्नम। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े से उस औरत को पुकारा जाएगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। यानी जन्नत के दरवाज़े खुद उस औरत को पुकारेंगे जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 काम किए होंगे। नंबर 1 वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। माँ बहने, अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। ईमान का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ईमान का मौत तक महफूज रहना ये उससे भी बड़ी नेमत है। और दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितने भी हम नेक अमाल करते हैं, चाहे अल्लाह के रास्ते की मेहनत हो, चाहे दीन की मेहनत हो, चाहे नमाज़ों का अहतमाम हो, चाहे रमज़ान के रोज़ों का अहतमाम हो, चाहे अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ने माल दिया हज करने का एहतमाम हो, ज़कात को अदा करने का एहतमाम हो, किसी के साथ भलाई का मामला करने का एहतमाम हो, दुनिया की ज़िंदगी में जितने भी नेक अमाल हम करते हैं, तमाम के तमाम नेक अमाल का एक ही मकसद है कि जो ईमान अल्लाह ने हमें माँ की गोद से नसीब फरमाया, वो ईमान क़ब्र में जाने तक महफूज कैसे रहें। इसलिए कि ईमान का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ईमान का मौत तक महफूज रहना ये उससे भी बड़ी नेमत है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बादिरु बिल आमाली फितनन का कितल लैली मुज़लिम। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया मेरे उम्मतियों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं ज़िंदगी का
चिराग कब बुझ जाए। इसलिए नेक अमाल को कल पर न छोड़ो कि फ़ुलानी उम्र हो जाने के बाद नेक बन जाएंगे, फ़ुलानी उम्र हो जाने के बाद नेक बन जाएंगे। माँ बहनें याद रखो, आने की तरतीब तो फिक्स रहती है कि पहले दादा आते हैं, फिर अब्बा आते हैं, फिर बेटा आता है, लेकिन जाने की कोई तरतीब फिक्स नहीं होती है। दादा मौजूद है, पोता चला जाता है, बाप मौजूद है, बेटा चला जाता है, तो पता नहीं दुनिया से कब जाना पड़े, कब अल्लाह की तरफ से बुलावा जाए। हदीस शरीफ में फरमाया नेक अमाल में जल्दी करो, उस वक्त तक आने से पहले पहले कि अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह तुम्हें नए नए फितनों की खबर सुनने को मिलेगी। और हमारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का हाल इतना बुरा हो जाएगा, सुबह में आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब शाम को मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा, और शाम को आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब सुबह में मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। लेकिन माँ बहनें मुझे असल समझाना ये है, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ, और ये बात मेरी आप तवज्जो से सुन लीजिए। हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत का वो मर्द, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, सबसे बड़ा इनाम तो अल्लाह की तरफ से ये मिलेगा, रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत पहले खुद उसे कलमा पढ़ाएंगे, फिर उसकी रूह को कब्जा करेंगे। आज घरों में उलझने हैं। मौल साहब घर चेक करो ने, घर में कोई जादू करावी दीधेलू छे, अरे जिन्नातनो असर घर में लागे छे, घर में तंगी छे, कारोबार चालतू नहीं, रोजी में बरकत नहीं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू माईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो मुझे भूल जाते हैं, नमाजों का एहतमाम करने को तैयार नहीं, अल्लाह को राज़ी करने वाला एहतमाम, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल करने को तैयार नहीं, फिर होता ये है किसी जिन्नात की कोई ताकत नहीं है, किसी तावीज़ वाले बापों की कोई ताकत नहीं है कि उसकी परेशानियों को दूर कर सकें, बल्कि हकीकत ये है कि अल्लाह पाक ज़िंदगियों का सुकून अल्लाह को नाराज़ करने की वजह से छीन लेते हैं, ज़िंदगियों में उलझन ही उलझने डाल देते हैं, ज़िंदगियाँ परेशानियों का शिकार बन जाती हैं। तो माँ बहनें नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी राहत नसीब फरमाएगा और आखिरत में भी राहत नसीब फरमाएगा। और मैंने शुरू में आपको बतलाया आपका मकाम बहुत ऊंचा है। बहुत सी औरतें कहती हैं घर के काम की वजह से नमाज का वक्त नहीं मिलता, सिर्फ जुमा को हम नमाज पढ़ लेती हैं। तो क्या माँ बहनें खाना जुमा के दिन खाती हो? क्या अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा जुमा के दिन उठाती हो? क्या घर का काम का जुमा के दिन करती हो? क्या और काम का जुमा के दिन होते हैं? अरे खाना रोज़ाना चाहिए, पानी का इस्तेमाल रोज़ाना चाहिए, अल्लाह की हवाओं से फ़ायदा रोज़ाना चाहिए, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा रोज़ाना चाहिए। और अल्लाह ने ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया और अल्लाह के सामने झुकने का मौका मिलता है तो 7वें दिन का मौका मिलता है। और बहुत सी औरतें कहती हैं घर में बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। मैं आपको बतलाऊँ आपका कितना ऊँचा मकाम और मर्तबा है। उलमा ने लिखा है कि वो बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। एक बगैर बच्चे वाली औरत 82 साल इबादत करती हैं और एक बच्चे वाली औरत 2 रकात नमाज पढ़ती है, तो बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। और उलमा ने लिखा है हामिला औरत की 2 रकात नमाज, प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज बगैर हमल वाली औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। माँ बहने तुम्हें अल्लाह ने बड़ा ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया है। तुम नेकियों को हासिल करना चाहो तो बहुत आसानी के साथ हासिल कर सकती हो। मैं आपको बतौर मिसाल कुछ बातें बतलाऊं। अल्लाह ने आपको क्या मकाम दिया है, क्या मर्तबा दिया है, क्या शान नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को बैतुल्लाह की हाज़री नसीब फरमा दे। अल्लाह हर एक को हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमा दे। और मेरी हदीस शरीफ में मौजूद है हमारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद पढ़ते रहो, मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद पढ़ने का एहतमाम करो। इसलिए कि और मैं आपको आज एक अमल बतला दूँ, अल्लाह की वो बंदी जिसने रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम किया, रोज़ाना पाबंदी के साथ बेहतर दुरूद शरीफ वही है जिसको नमाज में पढ़ा जाता है। लेकिन अगर वो पढ़ना
करना मुश्किल होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा ने लिखा है कि उम्मत का वो मर्द, उम्मत की वो औरत जो रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करे, अल्लाह पाक उसे बहुत जल्द 3 इनाम नसीब फरमाएंगे। नंबर 1, जल्द से जल्द बैतुल्ला की और मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाएंगे, यानी अल्लाह पाक मक्कतुल मुकर्रमा के और मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब पैदा फरमाएंगे। और दूसरा बड़ा इनाम बयान फरमाया हदीस शरीफ में, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के बड़े फ़ज़ाइल हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद भेजने के बड़े फ़ज़ाइल हैं। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम कर लिया, सबसे पहला इनाम तो ये मिलेगा कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब पैदा फरमाएंगे। दूसरा बड़ा इनाम ये मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जल्द उसे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। और तीसरा बड़ा इनाम ये मिलेगा, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक उसे जानलेवा तमाम की तमाम बीमारियों से, जैसे कैंसर की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, ऐसी बीमारी जो इंसान की जान को ख़त्म कर देती हैं, इंसान की जान ले लेती हैं, तो जानलेवा तमाम की तमाम बीमारियों से अल्लाह पाक उसे महफूज फरमाएंगे। तो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह पाक 3 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएंगे। लेकिन मैं असल बतलाना ये चाहता था, माँ बहने तुम्हारा बड़ा मकाम और मर्तबा है। अब तुम रोज़ाना घर की सफाई करती हो, घर में झाड़ू लगाती हो, तुम्हारी नीयत क्या होती है कि घर अच्छा लगे, सफाई होनी चाहिए। चलो ये नीयत भी अच्छी है कि सफाई होनी चाहिए, सुथराई होनी चाहिए, लेकिन उलमा ने लिखा है वो औरत जो अपने घर में अल्लाह का जिक्र करते हुए सवाब की नीयत से झाड़ू लगाए, अल्लाह पाक उस औरत को बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाते हैं। अंदाज़ा लगाओ, लोग बैतुल्लाह में जाने को, बैतुल्लाह में एंटर होने को तरसते हैं, और तुम घर में सिर्फ सवाब की नीयत से अल्लाह का जिक्र करते हुए झाड़ू लगाती हो, अल्लाह पाक तुम्हें बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाते हैं। लेकिन माँ बहनें, मुझे असल मुख्तसर बतलाना ये है, हमारे नबी ने सबसे पहला काम बयान फरमाया 5 वक्त की नमाज। और एक बात याद रखो माँ बहनें, जो अल्लाह के सामने झुकता है उसे किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो अल्लाह के सामने सजदा करता है, अल्लाह के सामने झुकता है, पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है। आज बहुत सी औरतों की ये शिकायतें, बहुत से मर्द ये शिकायत करते हैं, हमारी औलाद हमारी कंट्रोल में नहीं है, हमारी औलाद हमारी नाफरमान हो चुकी है, हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन माँ बहनें, ये बात मेरी दिल में लिख कर ले जाओ, आज का दौर ऐसा है, हम औलाद को जो कुछ कहते हैं वो औलाद करने को तैयार नहीं, बल्कि औलाद अपनी माँ बाप की ज़िंदगी को देखती हैं कि मेरी माँ कैसी है, मेरा बाप कैसा है। अब माँ 24 घंटे हाथ में मोबाइल लेकर बैठी हुई है, बाप के हाथ में 24 घंटे मोबाइल है, फिर वो बच्चे के दिमाग में मोबाइल चला जाता है, जिसके नतीजे में बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और मोबाइल की वजह से हमारे बच्चे हमसे भी बहुत दूर हो जाते हैं और अल्लाह से भी बहुत दूर हो जाते हैं। तो मैं असल बतलाना ये चाहता था कि बच्चे नाफरमान क्यों होते हैं, इसलिए कि हम अल्लाह के नाफरमान होते हैं, तब अल्लाह पाक हमारी औलाद को भी हमारा नाफरमान बना देता है। और जो अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह की फरमा बरदारी करता है, पूरी दुनिया उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाती है, पूरी दुनिया उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाती है। तो सबसे पहला काम, रोज़ी की तंगी को दूर करना चाहती हो, हलाल पाकीज़ा रोज़ी के फैसले चाहती हो, घरों में मोहब्बतें हो, घरों में लड़ाई झगड़े न हो, घर में सुकून हो। आज हमारी ज़िंदगियों से सुकून ख़त्म हो गया। हज़ारों नेमतें अल्लाह पाक हमें रोज़ाना खिलाता है, घर में एसी भी लगा हुआ है, तरह तरह की खाने की नेमतें फ्रिज में भरी हुई हैं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन दिल का सुकून नहीं है, दिल का इत्मीनान नहीं है। और सबसे बड़ी नेमत तो दिल का सुकून है कि अल्लाह पाक दिल का चैन और सुकून हमें नसीब फरमा दे। तो सबसे पहला इनाम नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाएंगे। 24 घंटे में अल्लाह पाक ने सिर्फ हमसे 1.25 घंटे का सवाल किया है, मेरे बंदों मेरी बंदियों सिर्फ 1.25 घंटा मेरे लिए फारिग कर दो, 1.5 घंटा मेरे लिए फारिग कर दो। हालांकि पैदा करने वाला अल्लाह हमारा मालिक था, वो चाहता तो कह सकता था 22.5 घंटे मेरा काम करो, 1.5 घंटे अपना काम करो, लेकिन उसके बावजूद उसने कैसा करम का मामला फरमाया, हम लोगों से ये कह दिया, नहीं मेरे बंदो, नहीं मेरी बंदियों, 1.5 घंटा सिर्फ
सिर्फ मुझे राज़ी करने वाले अमाल कर लो और 22.5 घंटे अपने काम में रहो, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहला काम 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम। हदीस शरीफ में फरमाया हमारे नबी ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने रमज़ान के रोज़े रखे। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत की वो औरत जिसको अल्लाह पाक ने माल अता फरमाया था, ज़कात देने का एहतिमाम किया। और नंबर 4 हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपने आप को पर्दे में रखा, अपने चेहरे को छुपाने का, अपने जिस्म को छुपाने का बड़ा एहतिमाम किया। और माँ बहनें याद रखो, ये शरीयत की तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि तुम्हारा एक मकाम है, तुम्हारा एक लिहाज है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है उसको छुपाई जाती है, उसको किसी के सामने जाहिर नहीं की जाती है। अल्लाह के नज़दीक तुम बड़ी कीमती हो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक तुम बड़ी कीमती हो, इसलिए तुम्हें पर्दा करने को कहा। तो चौथा काम अपने आप को पर्दे में रखे। और 5वां काम हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपने शोहर की फरमाबरदारी की। अब तुम्हें सोचता हसो कि हमें क्या हमारा शोहर नहीं फरमा बरदारी करिए, ए हमारी फरमा बरदारी करे, हमें क्या मेरी बात मानिए, ए हमारी बात माने। हाँ, शोहर को आपके साथ कैसा रहना है वो मर्दों के बयान में होता है, लेकिन इस वक्त चूँकि औरतों के लिए बयान है इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ। ये हदीस शरीफ में 5वां काम बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, 5 काम करने वाली औरत जब दुनिया से जाएगी जन्नत का हर दरवाज़ा उसे पुकारेगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। लेकिन 5वां काम हदीस शरीफ में बयान फरमाया शोहर की फरमा बरदारी। अब माँ बहनें सवाल ये होता है हमारे नबी ने किस दर्जे की फरमा बरदारी करने को कहा, किस दर्जे की बातें मानने को कहा। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबा किराम का मजमा मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक ऊँट आ गया और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा करने लगा। अब सहाबा किराम ने ये मंजर देखा तो हमारे नबी से इजाज़त मांगी, अरे अल्लाह के नबी हमें भी इजाज़त दे दीजिए, ये ऊँट है, ये जानवर है जो आपको सजदा करता है, जो आपके सामने झुकता है, हम भी आपको सजदा करने लगे। हमारे नबी ने फरमाया हरगिज़ नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं। अपने भाई का इकराम करो, अपने भाई की ताज़ीम करो, अपने भाई का एहतराम करो। लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी के सामने सजदा करने की इजाज़त होती और मैं किसी को इजाज़त देता तो हमारे नबी ने फरमाया मैं औरत से कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। हालांकि इजाज़त नहीं दी लेकिन मकाम समझाया है। फिर हमारे नबी ने फरमाया कि औरत के ज़िम्मे इसके शोहर का ये हक है कि इसका शोहर उसे यूँ कह दे कि काले पहाड़ को उठाकर पीले पहाड़ की जगह पर रख दें और पीले पहाड़ को उठाकर काले पहाड़ की जगह पर रख दे। हालांकि पहाड़ का उठाना किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस का काम नहीं है। उसके बावजूद हमारे नबी ने फरमाया औरत को शोहर के कहने पर यह काम करना ज़रूरी है। यानी मैं असल समझाना ये चाहता हूँ माँ बहनें, हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा एक मकाम और मर्तबा बयान फरमाया और दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें खुसूसन 5 काम करने का एहतिमाम करने को कहा है। अब चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, भीगते भीगते कुछ बयान आपके सामने किया है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन माँ बहनें आज की इस मजलिस में 2 काम की नीयत करके जाओ। जिस औरत ने, जिस मर्द ने अपनी ज़िंदगी में 2 काम कर लिए, दुनिया वाले उसे अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले उसकी इज्जत करे न करे, दुनिया वाले उसका इकराम करे न करे, दुनिया वाले उससे राहत पहुँचाए न पहुँचाए, दुनिया वाले उससे खुश हो या न हो, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह आसमानों पर ऐलान करेगा मेरी बंदी तूने 2 काम किए हैं, मैं तुझसे खुश हो चुका हूँ, मैं तुझसे राज़ी हो चुका हूँ और तू मेरी वलिया बन चुकी है। नंबर 1 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम। और हमारे नबी ने ये रबीउल अव्वल के महीने में भी आखिरी वक्त में यही पैगाम दिया, क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह, मेरे उम्मतियों मेरी आँखों को ठंडा करना चाहते हो नमाज को कभी भी मत छोड़ना, नमाज को कभी भी मत छोड़ना, नमाज को कभी भी मत छोड़ना। और माँ बहने, नमाज छोड़ने की बरकत, नमाज छोड़ने की नहुसत ये होती है कि अल्लाह पाक ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। फिर हज़ारों नेमतें मिलने के बावजूद दिल का सुकून, दिल का इत्मीनान नसीब नहीं होता है। तो सबसे पहला काम 5 वक्त की नमाज, जिसको कभी भी नहीं छोड़ना है। और नंबर 2, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े न करो। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया
कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले, किसी को तकलीफ पहुंचाने वाले, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से सुकून इत्मीनान छीन लेते हैं। अरे जिसको तकलीफ पहुंचाई गई है, जिसको दुख दिया गया है, उसको तो कभी न कभी राहत मिल जाती है, कभी न कभी सुकून मिल जाती है, कभी न कभी सुकून मिल जाता है। लेकिन सताने वालों को, दिल दुखाने वालों को, दिल के टुकड़े टुकड़े करने वालों को कभी भी सुकून इत्मीनान नहीं मिलता है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। ज़िंदगी चाहे गुनाहों में गुजर जाए, नाफरमानियों में गुजर जाए, सिर्फ एक मरतबा इखलास से कह दे अस्तगफिरुल्लाह। आप दिल दिल में कह दो माँ बहने, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह आसमान पर ऐलान कर देते हैं, मेरी बंदी मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, और ऐसा माफ़ किया है जैसा तूने अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। लेकिन हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, दुनिया की ज़िंदगी में जितने भी गुनाह हो जाए, अल्लाह पाक अपने फजल करम से उसको माफ़ कर देते हैं, चाहे उसकी सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर देते हैं। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले आखिरत में तो मिलती ही मिलती है, मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन मरने से पहले पहले दुनिया की ज़िंदगी में सज़ा मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए। इसलिए मैं अपनी बेटियों से कहूँगा, अपनी बहनों से कहूँगा, अपनी माँ का दिल हरगिज़ न दुखाओ, अपनी माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े न करो। माँ की दुआएं इंसान को बहुत ऊँचे मकाम और मर्तबे तक पहुँचा देती है। और उलमा ने लिखा है, माँ अगर बेअमल भी हो, माँ अगर अल्लाह को न मानने वाली भी हो, माँ अगर अल्लाह के नबी को न मानने वाली भी हो, उसके बावजूद औलाद के हक़ में जो दुआ करती हैं वो दुआ ज़रूर कबूल होती हैं। इसलिए मैं अपनी बहनों से, बेटियों से कहूँगा, हमेशा माँ की दुआ लो, माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े न करो। जिसने अपनी माँ को सताया, मरने से पहले पहले दुनियाई में उसे सज़ा मिल जाती है। फरमाया, और जिसने किसी पर जुल्म किया, किसी पर जाति का मामला किया, आज तुम बहू हो तो कल सास बनने वाली हो, आज तुम बेटी हो तो कल माँ बनने वाली हो। तुम्हारा अपनी सास के साथ जो सलूक है, तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ वही सलूक करने वाली है। तुम्हारा अपनी माँ के साथ जो सलूक है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वही सलूक करने वाली है। तो फरमाया कि जिसने अपनी माँ को सताया और जिसने किसी पर जुल्म किया, अल्लाह पाक मरने से पहले पहले उसे दुनिया ही में सज़ा दे देते हैं। माँ बहन, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।